हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट पे। नाउ अमेरिका क्या एक क्रिश्चियन कंट्री बन सकता है? क्योंकि जेडी वांस का मानना है कि भाई अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री ही बनेगा। और ट्रम्प, जेडी वांस और मागा इनका बार-बार इस चीज़ पे बिल्कुल ओपिनियन है कि भाई जितने भी इलीगल्स आए हैं, जितने भी बाहर के देश के लोग आए हैं, उनको किसी भी बहाने से, चाहे उनके पास H-1B हो, चाहे उनके पास ग्रीन कार्ड हो, किसी भी बहाने से उनको भेजो। और एक भेद, एक रंग भेद ये तो दिखता ही है, उनको सिर्फ़ गोरे पसंद हैं। और वो ये अमेरिका फर्स्ट वाली जो डॉक्ट्रिन है, ये यूरोप फर्स्ट में भी लगाना चाहते हैं। यूरोप की उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ये ट्रम्प की जो नेशनल सिक्योरिटी की जो डॉक्यूमेंट आई, उसमें भी था कि भई यूरोप में वो उन कंट्रीज़ को चाहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉर्डर्स रखें और यूरोपियन यूनियन की जगह कंट्रीज़ अपना ध्यान रखें। और नाटो के विथड्रॉल से यही होगा कि कंट्री अपने डिफेंस पे काम करेंगी, अपने बॉर्डर्स पे काम करेंगी और इलीगल इमिग्रेशन ये सब बंद होगा। बट एक बड़ा डिबेट है कि भई जो जेडी वांस ने छेड़ दिया है कि अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री बनेगा और इससे एक स्वाभाविक क्वेश्चन होता है कि क्या भारत जिस फॉर्म में है इसी तरीके से सारे धर्मों को एक साथ लेके चलेगा? क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या भारत जिस फॉर्म में है इसी फॉर्म में रहते हुए प्राइमेसी देगा उन इंडिक सिविलाइजेशन, इंडिक रिलीजन्स को कि भाई कभी भी एसओएस कॉल में कोई सिख भाई-बहन, कोई बुद्धिस्ट, कोई जैन और कोई हिंदू, ये कहीं पे भी क्राइसिस में होगा और जो भी इंडिक हमारी ट्राइब्स हैं, जो भी हमारे कल्चर्स हैं, वो कहीं पे भी एसओएस कॉल में जैसे दीपू के साथ जो हो रहा था, तो क्या हम उनके लिए एक अ कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन बनेंगे? क्या हम उनको रेस्क्यू करेंगे? जिस तरीके से इज़राइल ज्यूज़ के लिए है, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीपू चंद्र दास के केस से आ गई है कि भाई अगर पूरी दुनिया में कहीं पे हिंदू पे ऐसे अत्याचार हो रहे होंगे, तो क्या भारत का दरवाज़ा हिंदुओं के लिए खुला रहेगा? और ये कहानी हमने शुरू नहीं की, ये अमेरिका से आ रही है। तो आफ्टर होप ऊषा बिकम्स क्रिश्चियन रो, वैंस डबल्स डाउन सेज अमेरिका विल बी अ क्रिश्चियन नेशन। तो क्रिश्चियन नेशंस कितने हैं? मुस्लिम नेशंस कितने हैं? हिंदू नेशंस क्या हैं भी? ऐसी कोई कंट्री है जो कि ऑफिशियली हिंदुइज़्म को अपना स्टेट रिलीजन मानती है? और इसमें क्यों एक मैं कहूँगा एक दोगलापन है कि जब आपके धर्म की बात आती है तो यू ऑलवेज़ वांट अ कंट्री ऑफ योर धर्म। और बिल्कुल इसमें मैं भी बायस्ड रहूँगा, आप भी बायस्ड रहेंगे अपने-अपने धर्म के लिए। बट जब हम दूसरे की बात करते हैं तो वी वांट अ सेक्युलर कंट्री। मतलब अगर मेरा धर्म है तो मुझे मेरे धर्म की एक कंट्री चाहिए। बट जब आपका धर्म है, तो मैं क्या कहूँगा कि भई तुम अपने धर्म की कंट्री क्यों बना रहे हो? उसको सेक्युलर बनाओ, उसको डेमोक्रेटिक बनाओ। एंड व्हाट काइंड ऑफ शेप एंड साइज़ एंड फॉर्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, जस्ट इन केस हम इसके ऊपर डिबेट भी करते हैं, तो कैसा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा? दैट इज़ ऑल्सो दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। आप अपने अनफ़िल्टर्ड ओपिनियंस कमेंट में डालिएगा। आप भारत को कैसे देखना चाहते हैं? नाउ यहाँ देखिए, ये तो भई अपनी डाइवोर्स करने के लिए भी तैयार हो जाएँगे। ये मागा का कहना है कि भई ऊषा वैन्स को ये डंप कर देंगे और एरिका से भई इनके चक्कर-वक्कर चला के शादी-वादी कर लेंगे। क्योंकि पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है और बहुत ये वायरल हुई थी इमेजेस कि भई ये इसके साथ घूम रही थी, इसके साथ जिस तरीके से हग कर रही थी और डायरेक्टली बोला है उषा वैन्स को कि भई आप ना क्रिश्चियन बन जाएँ। एक बार नहीं बोला, मल्टिपल टाइम्स बोला। बट अगर आप पूरी दुनिया को एज़ अ ग्लोब अगर आप देखते हैं, तो आपको हर जगह दिखता है कि क्रिश्चियनिटी का एक राल्म है। आपको बुद्धिज़्म का एक राल्म मिल जाएगा, आपको इस्लाम का एक राल्म मिल जाएगा। बट जब आप हिंदुइज़्म की बात करते हैं, तो हिंदुइज़्म का कोई राल्म नहीं है। उसी तरीके से सिखिज़्म का कोई राल्म नहीं है। तो क्या भारत वो कंट्री बन सकता है जो इन सारी जो इंडिक सिविलाइज़ेशन है, इंडिक रिलिजन्स हैं, इंडिया से ओरिजिनेटेड रिलिजन्स हैं, क्या ये उसकी पनाहगार बन सकता है? कैन इट रेस्क्यू? अब आप देखिए, अगर ग्लोबली देखें, तो लार्जेस्ट क्रिश्चियन पॉपुलेशंस यूएस में है, ब्राज़ील, मेक्सिको, नाइजीरिया, फिलीपींस, 219 मिलियन, 62%। और ये एआई ने मेरे को डेटा दिया है, तो इसमें कोई फजिंग का सिचुएशन नहीं है। अगर एआई ही गलत है तो ठीक है। कंट्रीज विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियंस, तो वेटिकन सिटी में 100% रोमन कैथोलिक, टिमोर लेसेते में 99%, अमेरिकन समाओ में 98%। यहाँ पे वो ड्वेन जॉनसन ने कुछ सीन्स किए थे। रोमानिया, अर्मेनिया, ग्रीस। तो आपको दिखेगा कि मेजॉरिटी भी बहुत हैवी है और पॉपुलेशन भी बहुत हैवी है। उसके साथ ऑफिशियल स्टेट रिलीजन भी आइडेंटिफाई कर रखा है। डेनमार्क हो गया, इंग्लैंड हो गया, जैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमेशा होली बाइबल पे अपने ओथ लेते हैं।
ग्रीस, आइसलैंड, लिechtenstein, माल्टा, मोनाको, आपको पता है सारी जो सुपर कार्स हैं, अल्ट्रा रिच हैं, वो मोनाको में जाके पार्टियाँ करते हैं। अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड सो ऑन। उसी तरीके से जब आप वेटिकन सिटी को देखते हैं, तो वेटिकन सिटी इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर 100% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ क्रिश्चियन, ठीक है? और एक तरीके से ये कोर ऑफ क्रिश्चियनिटी, आप समझ लीजिए कि क्रिश्चियन राल्म का ये सेंट्रल नोड है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इसी तरीके से क्या सब धर्मों के पास अपनी एक भूमि है या सेंट्रल राल्म है? क्योंकि ऐसा मान के चलिए यूरोप में एक बहुत छोटी सी जगह वेटिकन सिटी को अपना कोर बना रखा है कि बाकी कंट्रीज अपना स्टेट रिलीजन चूज कर सकती हैं, कोई भी कंट्री सेकुलर बन सकती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकती है, बट वेटिकन विल बी वेटिकन। चलिए अब इस्लाम पे आते हैं। इस्लाम में आप देखिएगा इस्लामिक जो राल्म है वो आपको मेजोरिटी इसकी ओरिजिन्स और जो मनी है वो आपको दिखेगा कि पर्शिया में या फिर मिडिल ईस्ट में। पर्शिया मतलब जो आज का ईरान हो गया, या फिर आप उस साइड में जाएं, गल्फ के साइड में जाएं तो आपको सऊदी अरेबिया दिखेगा। उसी तरीके से ज्यूस के लिए इजराइल हो गया। तो यहाँ पे अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, ओमान, फ़लस्तीन, कतर। फ़िलिस्तीन अभी ऑफिशियली 2 स्टेट फार्मूला लगा नहीं है। कतर, सऊदी अरेबिया, तुनीशिया, यूएई एंड यमन। इसके अलावा एशिया में अफ़गानिस्तान भी है, बांग्लादेश, ब्रुनेई, ईरान, मलेशिया, मालदीव्स, पाकिस्तान। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये ऑफिशियली इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये आपको समझ आना चाहिए। कोमोरोस, मॉरिटेनिया और सोमालिया। अब बस वो अलग बात है कि बांग्लादेश अब इस्लामिक स्टेट के डायरेक्शन में जाना चाहता है। इसके साथ हाईएस्ट परसेंटेज देखिए तो मालदीव्स में 100%, अफगानिस्तान में 99%, ईरान 99%, ट्यूनीसिया, हर जगह आपको ये 99% वाला सिस्टम दिखेगा। पॉपुलेशन वाइज देखें तो आपको समझ आएगा कि इंडिया की विडंबना, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। 200 to 210 मिलियन, डिस्पाइट बीइंग अ माइनॉरिटी नेशनली, इट होल्ड्स द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो इंडिया में आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम इज इन अ माइनॉरिटी एज सच। पॉपुलेशन नंबर वाइज, परसेंटेज वाइज छोटा लग रहा होगा, बट नंबर वाइज इट इज एज गुड एज पाकिस्तान और इंडोनेशिया और बांग्लादेश, वट एवर यू वॉन्ट टू फील इट। अब यहाँ पे ही एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई देखिए, ऑलमोस्ट हर रिलीजन्स के पास या तो कोई पनाहगार है, रेस्क्यू नेशन, रेस्क्यू स्टेट, या तो उनके पास एक ऑफिशियल रिलीजन है, ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है, या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री एक रिलीजन को प्रमोट ही करती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, नेपाल के फॉल के बाद आज पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी हिंदू कंट्री नहीं बनी। तो क्या हम किसी ऑल्टरनेट आइलैंड को एज अ फर्स्ट हिंदू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बना सकते हैं? क्या नेपाल इस डायरेक्शन में जा सकता है? बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या भारत इस डायरेक्शन में जा सकता है? क्योंकि मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे डिबेट्स चल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी वो ये बार बार इशू उठाते रहते हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यहाँ पे जो डेटा है ये काफ़ी फर्स्ट है। ये डेटा काफ़ी फर्स्ट है। ये जो 200 मिलियन इंडिया में लिखा हुआ है ना, कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन, ये थोड़ा गलत है। इसमें लिखना चाहिए इसमें कि अराउंड 5 to 10 करोड़ बांग्लादेशीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। अच्छा, और आप उन लोगों को तो काउंट नहीं कर रहे जो कि बांग्लादेशी हैं और जो यहाँ पे आके अपना नाम चेंज करके, अपना धर्म चेंज करके रह रहे हैं, है ना? वो पाकिस्तानी जो ऐसे अपना नाम चेंज करके, धर्म चेंज करके दिखा रहे हैं। भाई कोई मान लो इब्राहिम है, उसने अपना नाम सोनू रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे अब पकड़ी जा रही हैं। अब इन चीज़ों पे अगर आप ऑनेस्टली बताएंगे नहीं। उसके अलावा आपने वो देखा, चंगूर जब पकड़ा गया था तो एक रेट लिस्ट भी निकला था कि भाई ब्राह्मण लड़की से शादी कर लोगे, उसको कन्वर्ट कर लोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, राजपूत से कर लोगे तो इतने मिलेंगे, ओबीसी से करोगे तो इतने मिलेंगे, दलित भाई बंधु से करोगे तो इतने मिलेंगे। तो मतलब रेट कार्ड भी निकल रखा है। तो ये सब एक स्कैम तो चल रहा है इंडिया में, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है कि अमेरिका एक क्रिश्चियन नेशन बन पाएगा, या ये एक पॉलिटिकल रेटोरिक है? उसी तरीके से क्या भारत सच में एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है, या फिर ये एक रिलीजियस कल्चरल डिबेट है? इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।